ईरान में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी खिलाड़ी राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। साथियों, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ईरानी सरकार वहां हो रहे जन आंदोलन को दमन कर रही है। तो साथियों, अगर सोचिए, अगर ऐसा भारत में होता तो इन खिलाड़ियों पर अब तक तो राष्ट्र विरोधी कानून लागू हो जाता। साथियों, हमारे देश में जब कभी भी जन आंदोलन होता है तो इसी तरह से उनके आंदोलन को दबाया जाता है और राष्ट्रगान नहीं गाने पर कितने लोगों को मारा गया आप जानते होंगे। इसलिए साथियों, वहाँ के सरकार राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी, उसी तरह भारत सरकार की भी राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी नीतियों के चलते आम जनता किस तरह से पिस रही है, वह इस देश के बहुसंख्यक आबादी खुद महसूस कर रही है। इतना ही नहीं साथियों, ईरान के खिलाड़ियों की तरह भारत के खिलाड़ियों को भी सबक लेना चाहिए कि उन्हें मात्र खेल करके पैसा कमाना और फिर गंजी बनियान का प्रचार करना नहीं, बल्कि देश में हो रही आम जनता के आंदोलन से सबक लेना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन साथियों, भारत सरकार और भारत के खिलाड़ी, ऐसा उनका चरित्र नहीं है। हो सकता है कभी वो दान दक्षिणा दिए हों, लेकिन इस तरह के जन आंदोलन का कभी वो समर्थन नहीं किए होंगे। साथियों, हमारे देश में इस तरह से सैकड़ों घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी कि जो राष्ट्रगान नहीं गाया या वंदे मातरम नहीं गाया, उनको मारा काटा गया। तो साथियों, इस देश में या पूरे विश्व भर में इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर आम जनता का दमन किया जा रहा है। देशभक्ति दिखाइए। देशभक्ति दिखाने का मतलब है कि वहाँ के सरकार के अंधे समर्थक बन जाइए। यही इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का राष्ट्रवाद है। तो साथियों, इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में जब तक जन समस्याओं से सरोकार नहीं रखते हैं, आप देश की समस्याओं से सरोकार नहीं रख सकते हैं। इसलिए जन भक्ति के बाद ही राष्ट्रभक्ति आ सकती है। देश की बहुसंख्यक आबादी जो अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं को दूर करने, सोचने समझने की जब तक आप इच्छा जागृति नहीं करते हैं और उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप राष्ट्रवाद के नाम पर एक ढकोसला दिखा रहे हैं।